हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं टाइप थर्ड की। तो टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन है कि दो प्रतिभागियों के बीच चुनाव में एक को 35% वोट प्राप्त हुए और 15,000 वोटों से हार गया। जीते हुए प्रतिभागी को कुल कितने वोट मिले? ठीक है, तो चलिए इसे लगाते हैं प्रश्न को। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक और जो सिंपल सा मेथड है वो लगाते हैं, ट्राई करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना जो टोटल वोट हैं वो कितने हैं? 100। टोटल वोट कितने मान लिए हमने? टोटल वोट मान लिए हमने 100। क्लियर? हमने माना कि टोटल वोट जो है वो 100 हैं, जिसमें से क्या बोल रहा है कि एक को कितना मिला है? 35%। तो 100 का अगर 35% निकालेंगे तो निकलेगा आपका 35। मतलब एक को 35 मिले। अगर 100 में से एक को 35 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? दूसरे मिलेंगे 100 माइनस 35, इट मीन्स 65। दूसरे को कितने वोट मिलेंगे? 65। सपोज सोचो कि अगर दो प्रतिभागियों के बीच में चुनाव हुआ तो हमने माना कि टोटल कितने वोट डले हैं? 100 वोट। टोटल वोट कितने हो गए हमारे? 100। टोटल वोट कितने हो गए हमारे? 100। इसमें से एक को हमने दे दिए 35% और एक को दे दिए हमने 65%। क्लियर? तो यहाँ पर बोला है कि वो जो है वो कितने, ये जो हारा है 35% प्राप्त करके हारा है, वो कितने वोटों से हारा है? 15,000 वोटों से। ज़रा यहाँ पे देखो हमारे हिसाब से कितने वोटों से हारा है? हमारे हिसाब से हारा है वो 0 और 30 यूनिट वोटों से जो है वो हारा है। कितने वोटों से हारा है? 30 यूनिट से। वैसे कितने से हारा है वो? 15,000 से। क्लियर? कितने से हारा है? 15,000 से। इट मीन्स एक यूनिट बराबर कितना हो गया? 0 से 0 कट गया 500। क्या पूछा उसने? जीते हुए प्रतिभागी को कुल कितने वोट मिले? ज़रा देखो जीते हुए कितने मिले? 65। तो हमने किया 65 इंटू 500। सो आंसर विल बी द 32500। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन था दो प्रतिभागियों के बीच में चुनाव हुआ जिसमें से एक को 35% वोट मिले हैं और 15,000 वोटों से वो हार गया है, और बताना क्या था कि जीता है उसको कितने वोट मिले हैं। तो हमने माना कि टोटल जो वोट हैं वो 100 हैं, तो एक को 35% मिले, मतलब 100 में से 35 वोट मिले हैं। तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 65 वोट। देखो ये कितने वोटों से हारा है? कितने वोटों से हारा है? ये हारा है 30 वोटों से। वैसे कितने से हारा है? 15,000 से। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 500। तो जीतने वाला कितने से जीता है? 65% से। तो 65 इक्वल टू मल्टीप्लाई 500, इट मीन्स 32500। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 71% वोट हासिल किया और चुनाव 756 वोटों से जीता। यदि वहाँ दो प्रत्याशी थे तो कुल वोटों की संख्या कितनी है? ठीक है, चलिए इसको जैसा कि पिछला क्वेश्चन था वैसा ही सेम क्वेश्चन है और लगाते हैं। तो क्या करते हैं, हमने लिखते हैं कि माना जो टोटल वोट हैं वो 100 हैं। माना टोटल जो वोट हैं वो 100 हैं। ये टोटल वोट मान लिए हमने। टोटल वोट कितने माने हमने? माने टोटल वोट 100। अब इसमें देखते हैं तो इसमें दिया है कितना कि अब इसमें 71%, कितना? 71%, इट मीन्स 71, कितना? 71% जो है वो हमें क्या मिला? जीतने वाले को मिला। तो देखो टोटल 100 वोट थे, 71% जो है वोट जीतने वाले को मिले। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? हारने वाले को मिलेंगे कितना? 29। क्लियर? हारने वाले को कितना मिलेंगे? 29। इतना क्लियर है? हमने माना टोटल वोट हमारे 100 हैं, जिसमें से 71% वोट जो है वो जीतने वाले को मिले और बचे कितने? 100 माइनस 71, इट मीन्स 29। तो 29 किसको मिले? हारने वाले को मिले।
तो यहाँ पे देखो ये जो बंदा है ये जीतने वाला था, विनर हो गया, ये लूज़र हो गया। तो जीतने वाले को यहाँ पर देखो कितना वोट एक्स्ट्रा मिला है, जीतने वाले को यहाँ कितना वोट एक्स्ट्रा मिला है तो देखते हैं। तो 11 में से 9 जाएंगे, बचेंगे 2 4, यानी कि 42 वोट यहाँ एक्स्ट्रा मिले। सवाल के हिसाब से कितने एक्स्ट्रा मिले जीतने वाले को, 756 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं, जिससे वो जीत गया है। ठीक है, तो ये कितना गुना है, ये है इसका 18 गुना। इसमें बताना था आपको कुल वोटों की संख्या, तो कुल वोटों की संख्या क्या होती है 100%। तो 100 का 18 क्या होगा 1800। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल है। देख लो क्या था इसमें था कि एक व्यक्ति है जिसको 71% वोट मिलते हैं, 756 वोटों से जीत जाता है। हमें कुल वोटों की संख्या बताना था। तो हमने मान लिया कि टोटल वोट हमारे कितने हैं 100, टोटल वोट हमारे कितने हैं 100, जिसमें से जीतने वाले को मिले 71% और हारने वाले को मिला कितना 29%। ठीक है, तो 100 का 71% 71 होता है और 29% 29। तो यहाँ पे देखते हैं जीतने वाले को कितना एक्स्ट्रा वोट मिला है। जीतने वाले को मिला है 42 वोट एक्स्ट्रा मिला है, और सवाल के हिसाब से 756 वोट एक्स्ट्रा मिला है। तो 42 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 18। तो कुल वोट कितने होंगे, कुल वोट कितने थे आपके 100, तो 100 बराबर 1800। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर अपने विरोधी को 1100 मतों से हराया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। चलिए इसको लगाते हैं। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने मानते हैं कि जो टोटल जो वोट हैं वो मान लिए हमने कितने 100 माना। जो टोटल वोट हैं वो कितने हैं 100, टोटल वोट कितने हैं आपके 100। क्लियर, ठीक है। टोटल 100 माने, तो इसके बाद इसमें क्या बोला है कि उसने 8% वोट नहीं डाले। तो 100 का 8%, 8 मतलब 8 वोट उसने नहीं, 8 वोटों पे मतदान नहीं हुआ है। ठीक है, 8 मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। तो वोट कितनों ने दिया है, वोट दिया है 92 ने। वोट कितनों ने दिया है 92 ने जो है वोट दिया है। क्लियर, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है कि उसने बोला है कि जीतने वाले ने कुल मतों के 48%। यहाँ पर की पॉइंट क्या है, कुल मतों के कितना क्या है, यहाँ पे की पॉइंट, यहाँ पे की पॉइंट है कुल मतों के 48%। ठीक है, तो कुल मत कितने 100, तो 100 का 48% कितना होगा 48। तो जीतने वाले को कितना मिला है 48 वोट जो है वो मिला है। कितना मिला है 48 वोट, ये हो गया फिर। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, तो 92 में से 48 माइनस करेंगे, आ जाएगा आपका कितना 44। तो हारने वाले को कितना मिला है, हारने वाले को मिला है 44 वोट। क्लियर, हारने वाले को कितना वोट मिला 44। तो यहाँ पे देखो, तो जीतने वाले को कितना एक्स्ट्रा मिला है, जीतने वाले को मिला है 4 वोट एक्स्ट्रा। कितना मिला है 4 यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा मिला है। किसको, जीतने वाले को। जीतने वाले को क्या मिला है 4 यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 4 यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा है, और सवाल में कितने वोट एक्स्ट्रा हैं 1100 वोट एक्स्ट्रा हैं। कितने एक्स्ट्रा हैं 1100। इट मीन्स 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 275। तो 100 यूनिट इक्वल टू कितना होगा 275 कितना होगा 27500। ये हमारा आंसर रहा। क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया है। तो हमने मान लिया कि टोटल जो वोट हैं वो 100 हैं, 100 यूनिट जो है वोट हैं, जिसमें से 8% ने वोट नहीं डाला। इट मीन्स 8 लोगों ने वोट नहीं किया। तो कितनों ने वोट किया 92 ने जो है वो वोट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट क्या था, यहाँ पे पॉइंट था कि कुल मतों का 48% किसका, कुल मतों का 48% किसको मिला है, जीतने वाले को। तो कुल मत कितने थे 100, तो 100 का 48%, इट मीन 48 वोट कितने 48 वोट जो है वो जीतने वाले को मिले। तो हारने वाले को कितना मिलेंगे 92 में से 48 माइनस करेंगे कितने 44। ज़रा यहाँ पे देखो,
जीतने वाले को कितना वोट एक्स्ट्रा मिल गया है, 4 यूनिट वोट जो है वो एक्स्ट्रा मिल गया है, जिसकी वजह से वो जीत गया है। सवाल में कितने वोटों से जीता है, वो 1100 वोटों से जीता है। तो कितना, 4 यूनिट बराबर 1100, तो 1 यूनिट बराबर 275, तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 27500। तो ये हमारा आंसर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिए तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 प्रतिभागियों के चुनाव में 6% वोटिंग नहीं हुई, विजेता को 6000 अधिक वोट मिले और विजेता को कुल वोटों का 48% मिला। हारने वाले को कितने वोट मिले हैं, ये हमें बताना है। चलिए इसको लगाते हैं। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन लगाया था, सिमिलर क्वेश्चन है। वहाँ पर हमसे टोटल वोट पूछे थे, यहाँ पर हमसे हारने वाले को कितने वोट मिले हैं ये पूछा गया है। तो वैसे ही लगाते हैं। यहाँ पर भी वही मानते हैं कि माना जो टोटल वोट हैं वो 100 हैं। टोटल वोट जो कितने मान लिए हमने, 100 मान ली। टोटल वोट कितने मान लिए हमने, 100। क्लियर। फिर इसके बाद वही करते हैं। यहाँ पर कितने वोट नहीं डाले गए हैं, यहाँ पर 6% वोट नहीं डालेंगे। तो 100 का 6% कितना होगा, 6, मतलब 6 वोट जो हैं वो नहीं डाले गए हैं। तो डाले कितने गए हैं, डाले गए हैं 94। कितने डाले गए हैं, 94। तो ये कौन से वोट हो गए, ये हो गए आपके वैलिड वोट। ठीक है, ये आपके हो गए वैलिड वोट। क्लियर है। 100 वोट हमने माने थे, 6% नहीं डाले गए, इट मीन्स 6 वोट नहीं डाले गए। तो डाले कितने गए, 94 वोट। अब देखो यहाँ पर भी वही पिछले वाले सवाल की तरह यहाँ पर है कि यहाँ पर जो विजेता को वोट मिले हैं वो टोटल वोट का कितना है, 48%। टोटल वोट का कितना है, 48%। तो देखो टोटल वोट कितने हैं आपके, 100। तो 100 का 48% कितना होगा, 48। तो जीतने वाले को कितना मिला है, तो जीतने वाले को कितना मिला, जीतने वाले को मिला 48 वोट। क्लियर, इतना क्लियर हो गया था। अब जीतने वाले को अगर 48 वोट मिला है और वोट डाले गए हैं 94, तो हारने वाले को कितना वोट मिलेगा, हारने वाले को मिलेगा 94 माइनस 48। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, हारने वाले को मिलेगा 46। क्लियर। क्या था कि हमने टोटल वोट 100 माना था, जिसमें से 6% वोट नहीं डाला गया था, इट मीन्स 6 वोट नहीं डाला गया। तो डाला कितना गया, 94। लेकिन यहाँ पर जीतने वाले को कितना मिला है, कुल वोटों का 48%। टोटल वोट कितने, 100, तो 100 का 48%, 48। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 94 माइनस 48, इट मीन्स 46। इतना क्लियर हो गया था। क्लियर, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जीतने वाले को हारने वाले से, जीतने वाले को हारने वाले से कितना ज़्यादा वोट मिला है, कितना ज़्यादा मिला है, 2 वोट ज़्यादा मिला है, 2 यूनिट वोट जो है वो ज़्यादा मिला है। सवाल में जीतने वाले को कितना वोट ज़्यादा मिला है, 6000 वोट जो है वो ज़्यादा मिला है। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है हारने वाले को। तो यहाँ पे देखो हारने वाले को कितना मिला है, 46 वोट। तो यहाँ पे देखते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3000। तो जीतने वाले को कितना मिला है, हारने वाले को कितना मिला है, सॉरी हारने वाले को कितना मिला है, 40 यूनिट। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो 40 यूनिट, 40 यूनिट इसको टू कितना हो जाएगा, गुणा आप करेंगे 3000, तो आ जाएगा आपका 13,000, सॉरी 1,38,000, 1,38,000। क्लियर था, ये आपका आंसर आ गया। देखो दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि चुनाव हुआ, चुनाव में 2 प्रतिभागी थे, जिसमें जीतने वाले को कुल वोटों का 48% मिला था। तुमने यहाँ पे लिखा था, हमने टोटल वोट जो है वो 100 मानी थी, जिसमें से 6% ने वोट नहीं डाला था, 6% वोट नहीं डाला था। तो डाला कितने था, 94 ने जो है वोट डाला था। ठीक है, इसमें से जीतने वाले को टोटल वोट का जो है वो 48% मिल जाता है। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 94 माइनस 48, इट मीन्स 46 वोट जो है वो मिला था। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि जीतने वाले को कितना एक्स्ट्रा वोट मिला हुआ है। तो कितना एक्स्ट्रा वोट मिला है, 2 यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा वोट हमें जीतने वाले को मिल गया। जीतने वाले को कितना मिला, 2 यूनिट जो है वोट एक्स्ट्रा मिल गया। तो यहाँ पर वोट 2 यूनिट था और वैसे कितना वोट एक्स्ट्रा था, 6000 वोट जो है जीतने वाले को एक्स्ट्रा मिला था, 6000 वोट से जीता था। इट मीन्स 1 यूनिट बराबर हो गया कितना,
6000। तो यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि हारने वाले को, किसको, हारने वाले को कितने वोट मिले। क्या पूछा गया था आपसे, पूछा गया था हारने वाले को कितने वोट मिले। तो हारने वाले को कितना मिला था, हारने वाले को मिला था 46 वोट, इट मीन्स 46%, सॉरी 46 वोट जो है वो मिला था। ठीक है, तो 46 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 46 इंटू 3000, इट मीन्स हो जाएगा आपका 1,38,000। क्लियर। तो ये हमारा आंसर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के मध्य एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों से 55% मत प्राप्त हुए, 20% मत मान्य नहीं थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मतों की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, इसको आप लेट करके भी सवाल को लगा सकते हैं और आप डायरेक्ट डेटा का यूज़ करके भी इस सवाल को हम लगा सकते हैं। क्लियर। तो हम अभी तक जैसा करते आ रहे हैं वैसा लगाते हैं और सेकंड अप्रोच हमारा कैसा रहेगा वो भी हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हमने माना कि हम अपने तरीके से करते हैं कि हमने माना कि जो टोटल वोट हैं वो कितने हैं, 100। टोटल वोट कितने हैं आपके, 100। क्लियर, टोटल वोट यहाँ पे 100 है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 20% ने वोट नहीं डाला या 20% मत मान्य नहीं थे। तो 100 का 20% कितना होता है, 20। तो 20% वोट जो है वो मान्य नहीं थे, इट मीन्स 20 वोट जो है वो मान्य नहीं थे। तो मान्य कितने थे, वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, 80। ये जो 80 हो गए वो क्या हो गए आपके वैलिड वोट। क्लियर, 80 क्या हो गए आपके वैलिड वोट। क्या था कि हमने माना कि टोटल 100 वोट हैं, 100 में से 20% वोट, इट मीन्स 20 वोट जो है वो अमान्य हो गए या मान्य नहीं थे। तो वैलिड वोट कितने हो गए, 80। अब इसके बारे में क्या दे रखा है, वहाँ पे दे रखा है कि देखो पिछले सवाल में और इस सवाल में क्या था, यहाँ पर की पॉइंट क्या है कि कुल वैध मतों से 55%, और पिछले वाले सवाल में क्या था, कुल मतों का। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कुल वैध मतों का, तो मतलब 80 का। तो यहाँ पर कुल वैध मत कितने, 80। तो 80 का 55% किसको मिला है, जीतने वाले को। तो रिमेन जो है वो किसको मिलेगा, हारने वाले को। क्लियर। तो इट मीन्स यहाँ पर 80 का कितना, 55%। 80 का 55% निकालेंगे तो 80 का 55% कितना आएगा, 80 का 55% आएगा 44। मतलब 80 में से 44 वोट जो है वो जीतने वाले को मिले। तो 80 का कितना 5 और कितना 4, तो 45% किसको मिलेगा, 80 का, हारने वाले को। तो 45% कितना होगा, 36। कितना होगा, 36। तो यहाँ पे इतना समझ में आया कि टोटल वोट 100 माने थे, जिसमें से 20% वोट जो है वो वैलिड नहीं है। तो वैलिड कितने होंगे, 80 वोट जो है वो वैलिड होंगे। तो वैलिड वोट का कितना 55% जीतने वाले को मिला। तो वैलिड वोट 80 हैं, तो 80 का 55% मतलब 44। तो रिमेन कितना बचा, 55% यहाँ चला गया तो 45% यहाँ बचा। तो 45% जो है वो हारने वाले को मिलेगा। तो हारने वाले को कितना मिला, 36 वोट। 80 का 45 निकालेंगे तो कितना आएगा, 36। ठीक है, 45% निकालेंगे तो कितना आएगा, 36। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या, ये हमारा डेटा आ गया। हमसे पूछा क्या है कि दूसरे उम्मीदवार को, मतलब एक उम्मीदवार को 55% मिला वोट। क्लियर, तो उसके वोटों की काउंटिंग तो होगी एक। लेकिन उसने पूछा दूसरे उम्मीदवार, तो दूसरा कौन सा है, जिसको 36 वोट में, तो उसको एक्चुअल में कितने वोट मिले। ये तो हमारे हिसाब से 36 वोट मिले, एक्चुअल में कितने मिले वो देखते हैं। वैसे हमने कितने वोट माने थे, टोटल 100 वोट माने थे। सवाल में कितने दिए गए हैं, 7500, इतने वोट दिए गए हैं। इट मीन्स 1 यूनिट बराबर 75। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 75। तो यहाँ पर कितना है, 36 यूनिट की वैल्यू पूछे, तो 36 यूनिट इक्वल टू क्या होगा आपका, गुणा 75। इट मीन्स आ जाएगा आपका कितना, 2700। 2700 आपका आंसर है। क्लियर, ये दिख रहा होगा आपको कितना आ गया, 2700। दोबारा से देख लो, हमने अपने हिसाब से जिस तरीके से सवाल लगाते आ रहे थे उसी तरीके से इसको अप्रोच करने की कोशिश करी। हमने माना कि टोटल वोट यहाँ पे 100 है, 100 में से 20% जो है वोट माने नहीं थे। तो माने कितने होंगे, 80। तो 80 का 55% जीतने वाले को चले गए। तो 80 का 45% जो है वो हारने वाले को, इट मीन दूसरे वाले उम्मीदवार को चले गए।
यहाँ पर सवाल में जो है वो आपको कुल वोटों की संख्या दे रखी थी, हमने कितने माने थे टोटल वोट 100, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू होगी 7500, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 7500। पूछा कितना सा दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला 36 वोट मिले, 36 यूनिट की वैल्यू होगी 2700। क्लियर। तो एक हमारा मेथड ये था। हम सेकंड मेथड भी ट्राई कर लेते हैं। सेकंड मेथड इसके, हालांकि इसके 3-4 मेथड हैं और भी मेथड हैं, लेकिन सेकंड मेथड्स का जो है वो भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर ट्राई करते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड, तो देखो यहाँ पर क्या था, टोटल वोट कितने थे 7500 थे, टोटल वोट कितने थे 7500। इसका कितना 20% वोट नहीं डाले गए, 20% वोट नहीं डाले गए, 20% इट मीन्स 1/5, मतलब 5 कितना 1/5 वोट नहीं डाले गए, तो डाले कितने गए 4/5। अब ये वैलिड वोट हो गए। अब वैलिड वोट का 55% जो है वो अगर जीतने वाले को मिला तो हारने वाले को कितना मिलेगा, वैलिड वोट का हारने वाले को मिलेगा 45%। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से जो है वो कितना 15 टाइम कट जाएगा, 15 5 75, गुणा करेंगे 15 गुणा 4 गुणा 45, ठीक है। 15 चौके 60 गुणा 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 6 5 30, 3 और 6 चौके 24 और 3 27। तो ये आपका 27। एक तरीका इसका ये भी है, एक और तरीका भी है, लेकिन फ़िलहाल यही दो मेथड आपके लिए इनफ है। और एमपी पुलिस में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एमपी पुलिस के पीवाईपी क्वेश्चंस ही हैं। तो हमने उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करने की कोशिश करी है और आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आशा है आपको ये जो टाइप 3 है वो समझ में आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।